चलो तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस और रिया का मुस्कान के साथ। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास मतलब कि जो क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर शुरू किए थे, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। बहुत कुछ जानने का मतलब कि आप लोगों ने जो लेट से आए हैं, आप लोग मिस किए हैं, तो आप लोगों को स्टार्ट करना है 0 से 1 2 3 0 1 2 3 3 लेक्चर में डाला हूँ, ठीक है। कोई 10 ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का है, 20 मिनट का है, 22 मिनट का, ऐसा ही है। तो कोशिश कीजिएगा एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, उसे साथ लिखने के लिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और लिख लीजिएगा। आपको क्या लगेगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आएगा बाकी में हूँ। ओके, ज़्यादा समझने के लिए और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप दोपहर में आ सकते हैं। तो हम लोग उसमें स्टार्ट किए थे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ाए थे आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ। कौन कौन सा है? क्या कौन आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन पढ़े थे। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन कोई बताएगा? बोलो तो। नहीं, लिखा दिया जा रहा है, पढ़ा दिया जा रहा है यार, तो थोड़ा याद भी तो योगी से करेगा। The mode of nutrition is making food and utilizing by the body is nutrition. याद सब करो, याद करोगे तो ही फायदा है। तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे और पढ़े थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता है जो खुद से खाना बना ले, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। दो दूसरे पर निर्भर है, उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस बन गया। हेटेरोट्रॉफ्स का एग्जांपल? प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, ओनली यही है जो आपको। अच्छा, मैं आप पूछ ही देता हूँ, क्या प्लांट्स जो हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? सुमित, फोटोसिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं। क्यों? सर वो सिर्फ प्लांट ही कर सकता है। क्यों कर सकता है प्लांट? हम लोग भी कर सकते हैं, प्लांट ही क्यों कर सकता है? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मैं पूछ रहा क्यों, कारण किस? आप लेक्चर नहीं देखे हैं, 2-3 लेक्चर में पढ़ा थे, देख लीजिएगा। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस किस लिए नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब देखिएगा तो अब मतलब उसमें मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और क्या लग रहा है क्या आउट मैं समझाया था, मगर आज जो है मेनली टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं फोटोसिंथेसिस। इसको स्टार्ट किए हैं, आज खत्म भी करेंगे अच्छा से एकदम समझते हुए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोज मतलब लाइट हो गया, सिंथेसिस मतलब कि मेकिंग ऑफ फूड्स। इसका ब्रैकेट में होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने का प्लांट्स में जो प्रक्रिया होती है, जिससे खाना बनाता है, जो भी सारी चीजें होती है उसमें क्या करने में, खाना बनाने में, खाना बनाने में जो भी प्रक्रिया होता है प्लांट में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी को फोटोसिंथेसिस के ब्रैकेट में सबसे पहले हम लगाएंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्रोसेस एक ऐसा गतिविधि है, प्रोसेस मतलब वो है कि एक ऐसा कार्य है कि कुछ चीजें लिया, कुछ अपने आप को क्या कि अपने आप में मिलाया, इसके बाद उसे कुछ नया नया प्रोडक्ट हमें देता है, जैसे दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वही बोला कि प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स, देखिए स्पेशली कौन? ग्रीन प्लांट्स, सूखे प्लांट्स और नहीं मतलब कि कोई भी प्लांट्स नहीं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ना याद रखिएगा। तो ये बोला कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, कौन सी प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स synthesis their food using कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। देखिए बात समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत जरूरी है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दो मेन कंपोनेंट है ना जी, मेन कंपोनेंट है सनलाइट एंड। अगर इस दोनों में से कोई भी एक चीज गायब कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस होने वाली नहीं है। हमारे बॉडी में सनलाइट हमें मिल जाती है, सूर्य के बाहर अभी बैठेंगे, धूप आएगा तो सनलाइट तो मिल जाएगा, बट ये चीज हम लोग आप पता कीजिएगा क्यों सुमित, चाहे अभी कि हम लोग क्लोरोफिल क्या है जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये चीज हमारे बॉडी में अगर जनरेट करने लगे, खुद से बनने लगे, पिगमेंटेशन होने लगे और पिगमेंट क्लोरोफिल बनने लगे, तो हमारा बॉडी भी क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बट आफ्टर दैट हम लोग बॉडी में क्या होती है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती नहीं है। वही बोला कि प्रेजेंस ऑफ किसका? सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक छोटा सा, मेरे को उतना अच्छा फिगर्स नहीं आता, फिर भी एक प्लांट्स का छोटा सा हम लोग फिगर लिए हैं, इसमें समझाने की कोशिश किए हैं कि जो एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी मतलब सन क्या है प्लांट्स ले रहा है,
फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रहा है, फिर ये जमीन से अंदर से क्या कर रहा है, पानी को ही भी ले रहा है, ले रहा है ना जी। बदले में बाई प्रोडक्ट क्या दे रहा है, फोटोसिंथेसिस का मैं फॉर्मूला लिखाया था ना जब स्टार्ट किया था टॉपिक को, C6 जो भी बताया था। तो हाँ, तो जो बाई प्रोडक्ट में क्या दे रहा है हमें, तो हमें ग्लूकोज दे रहा है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ऑक्सीजन दे रहा है जिसका फॉर्मूला O2 होता है। ये सब चीजें हमें क्या कर रहा है, बाई प्रोडक्ट में दे रहा है। सर खाली ग्रीन पौधा ही फोटोसिंथेसिस बना सकता है? पौधा सब पौधा बना सकते हैं आप, जैसे सूख गया, जो कट गया, जिसका जिंदगी ही नहीं है, लाइफ नहीं है, वो पौधा कैसे बनाएगा? जो सूखा है वो बना इसका सकता पता ही है। नहीं है तो पत्थर में किसी को पता ही नहीं है। पता नहीं है फिर भी छोटे छोटा पता रहता है, ठीक है। पता नहीं है तो फिर अपने वो बॉडी पार्ट्स में मेनली जो है लीव्स से ही बनाता है, फूड फैक्ट्रीज लीव्स को ही कहते हैं। सूखा मतलब हमारा ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब है कि जैसे ये प्लांट्स में तो जो कोई प्लांट्स होता है वो पिंक भी होता है, रेड होता है। कोई येलो होता है, रेड, वो भी बनाएगा। अंदर वो ग्रीन ही यूज करता है उस जिसमें जान हो। ग्रीन का मतलब हो गया कि जिसमें जान हो, लेकिन हम जान नहीं को खाना कैसे बनाएगा, समझा रहा ना? तुम किस भाव से पूछी? और कौन प्लांट्स तुम सोचती थी जो बना रहा नहीं बना रहा? नहीं, कोई किसी का पत्ता रेड होता है, येलो होता है, तो वो भी बनाएगा ना, जिंदा है ना। ग्रीन प्लांट्स मतलब कि उस ग्रीन ही है, वो भी उसमें मिला। ग्रीन प्लांट्स मतलब जीवित प्लांट्स जो भी होते हैं उस वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। हम भी पूछने वाले थे, कोई प्लांट होता है सर, होता है, हम बताए नहीं थे कि वो पिगमेंट के चलते होता है। गर्मी में सर पूरा झड़ जाता है। वो पिगमेंट के चलते होता है, गर्मी में झड़ जाता है तो उसकी जो होते बाहर के जो बार्क होते हैं ना, वो बार्क पे ऐसी होती है। इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द वन टाइप्स ऑफ पिगमेंट, ये पिगमेंट होता है, ठीक है। ये पिगमेंटेशन चलते कोई रेड होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई ग्रीन होते हैं, दैट्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन पिगमेंट्स। और आप पढ़िएगा क्लास 11 में जब पढ़िए ना फोटोसिंथेसिस में, एक टॉपिक ही खाली फोटोसिंथेसिस। क्लास 11 में जब अगर प्लांट फिजियो पढ़िएगा बड़े होने के बाद, तो उसमें टॉपिक उसमें जा सारा पिगमेंट्स के बारे में आप जानिए, कौन पिगमेंट्स क्या है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे होता है। फिर आप पढ़िएगा प्लांट तो 480 प्लांट 300 कौन से होते हैं, डे प्लांट कौन होते हैं, नाइट प्लांट, कोई प्लांट ऐसा तो जो नाइट में ही फोटोसिंथेसिस करता है, शॉर्ट प्लांट कौन होते हैं, लॉन्ग प्लांट कौन होते हैं, वो सब पढ़िएगा आगे जब प्लांट्स के बारे में जानिएगा तब। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना जानना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस करता कौन है, फोटोसिंथेसिस में यूज क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस है क्या। तो होता यही है कि प्रोसेस है जो है कि मेकिंग फूड मेकिंग करने का, किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। इसका यही यूज होता है, लेता है कि सनलाइट लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेता है, एक्युमुलेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट जो बनाता है ग्लूकोज, या इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है, या स्टार्च के रूप में क्या होता है प्लांट्स में यूज होता है, रखा जाता है। आप इसके बारे में भी जानिए कि स्टार्च जो ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है, यूज यहाँ स्टार्च होता है, ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है जब आगे पढ़िएगा ये भी जानिएगा। फिर ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितनी आवश्यकता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमेना हम लोग पढ़े, इसके बाद जो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि उसके बारे में डिफिनेशन हम लोग फोटोसिंथेसिस का भी जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस है, वो आपको ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, और जो होता है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन क्या है वो ग्लूकोज बनाता है। फिर हम लोग जो है उसी चीज को क्या होता है कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में जो इसके है देखते हैं प्रोसेस क्या क्या कैसे होती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। जैसे अभी अभी याद है, रिया को याद है, रिया बताओ ये फॉर्मूला, ये जो लिखे हैं फॉर्मूला, मेरे को बोलिए फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला हाँ है। देखो सुनो, 6CO2 धीरे धीरे एंड 6H2O। देखो यही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। देखो अगर मान लो कि आप लोग को डेफिनेशन याद नहीं है मगर फॉर्मूला याद है, तो कैसे इसको यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, आप याद बोलिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water and by the using of sunlight and chlorophyll then their product is carbohydrate and glucose। ऐसा ही बोल हो जाएगा और बाद में नीचे में आप बना दीजिए क्या है 6CO2 मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो पानी जब लगेगा और वहां पर प्रेजेंस होगा, क्या प्रेजेंस होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल।
देन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी। वही बोल रहा है यहाँ पर। फिर बोल रहा है कि भाई जब ये फोटोसिंथेसिस की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा आप लिए हैं, दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग है, बैलेंस से देखिए इधर 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन है, और इधर 12 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ 12 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंसिंग आपको बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, अच्छा 18 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर आपको 18 ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे आपको। तो ये बैलेंसिंग होता है, देखिए 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन है ना, तो मतलब बैलेंस्ड है इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं, एकदम प्रॉपर। इसको आप याद रखिएगा कि 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, then their product is C6H12O6 plus 6CO2. Okay, you all have done it. Then next जो होती है कि चीजें होती है कि भाई आखिर हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, इसका पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, तब जब मतलब आप लोग से पूछते रहता हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर स्टडी, हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ने का, क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं जी, क्यों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या नाम है, अरे आप ही से पूछ रहे हैं, क्या नाम है। अब देखो अभी क्रिकेट खेलने टाइम तो एकदम बाहुबल रहता है, नाम बोला, क्या नाम है, राहुल। क्या क्यों पढ़ना चाहते हैं सुमित, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने का, देखो कैसे बैठे हैं लोग, आराम से ऐसे बैठे रहते हैं लोग भी, क्यों पढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए, क्यों पढ़ना चाहते हैं रिया, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। इसका तो नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है। आप आदित्य, नॉलेज व्हाई यू गेट, मतलब हम बता के माथा फोड़ लिए, फिर ही आप लोग कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिंदगी में कुछ करने के लिए। we are studying because we get our best education in our society and best respect in our society, ताकि हमें सोसाइटी जो समाज में रहते हैं उसमें हमें रिस्पेक्ट मिल सके एक एजुकेटेड पर्सन होने के चलते। नॉलेज वॉलेज तो बात किया है, इज्जत बोले हैं। क्या आपकी मम्मी टीचर दी रिस्पेक्ट रहता है, आप कोई आपके बड़े अधिकारी रहते हैं आपके अगल बगल, तो उसकी क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। और अपने रहने खाने जीने के लिए कुछ अच्छा इनकम भी हो सके, रिस्पेक्ट तो बहुत भर के है, झोला भर के हमारे पास रिस्पेक्ट है, और खाने के लिए पैसा नोट ही नहीं है, तो फिर कोई काम नहीं, भीख मांगना ही पड़ेगा, तो फिर कहेगा रिस्पेक्ट खत्म। इसलिए पढ़ाई लिखाई इसलिए करना है ताकि एक अच्छा व्यक्ति बन सके समाज में, और एक अच्छा अर्निंग हम कर सके, ताकि अपना भी हेल्पिंग हो सके और अपने घर वालों को भी हो सके। मत बोला कि दूसरा हेल्पिंग करना, कोई दूसरा की हेल्प करने वाला नहीं है, नहीं तो 2-10 रुपये है कोई तो नहीं है। हाँ, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है, क्यों होना चाहता है फोटोसिंथेसिस। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर रुक जाए, प्लांट मान लीजिए किसी कारण से हम प्लांट काट रहे हैं, प्लांट काटते हैं और प्लांट क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, क्या हो जाए, कि नहीं हम आज के बाद हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे मगर तुमको खाना नहीं देंगे। बैगन का पेड़ बोला कि हम भूखे मर जाएंगे और तुमको खाना देंगे, तो क्या बैगन फड़ेगा, जब मर जाएगा तो नहीं फड़ेगा। अच्छा ही हुआ नहीं करेगा, खाते टमाटर नहीं फड़ेगा, पालक नहीं फड़ेगा, सेव नहीं फड़ेगा, कुछ नहीं फड़ेगा, नथिंग। तो मैं क्या बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स सब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली और कुरकुरे तो बन सकते हैं नहीं, सर, धान गेहूं वो भी नहीं कर, सब गुस्सा हो गए, सारे प्लांट्स समाज। प्लांट्स में गुस्सा हुआ है, कुरकुरे कुरकुरे क्या चीज से बनता है, सर, धान क्यों गुस्सा हुआ, बड़ा होता है तब काटते हैं उसको। हैं? खरी, अरे नहीं, वो मान लो ऐसे तो नॉर्मली अगर बनाते हो तो उसको बनता है, दाल से बनता है वो। तो दाल कहाँ से निकलता है, दलहन से निकलता है, पल्सेस से निकलता है, पल्सेस भी गुस्सा गया। तो मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपको शुरुआत में ही बता दें कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे, प्लांट तो मरेंगे, साथ में हम भी मर जाएंगे। मतलब कि एक इस पृथ्वी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, कोई इस पे जीवित नहीं रहेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कौन का बिस्कुट बनता है क्या, अब उतना प्रोसेस में कौन वहाँ बिकता है, साबुन बनता है, हाँ बनता है, बिस्कुट भी बनता है, अब क्या बनता नहीं बनता वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है? कौन का लाश से मारता है सर जी डॉक्टर समझता ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस सर, ऑफ मेसोफाइट्स किसको बोलते हैं, मेसोफाइट्स, मेसोफाइट्स बताएंगे जब समय आएगा, तो पहले अभी इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। मेसोफाइट्स का इंपॉर्टेंस नहीं, इसका फोटोसिंथेसिस इसके बाद बताएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं। तो वही बताया कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
तो फूड मेड बाय प्लांट्स, जो फूड प्लांट्स के द्वारा बनती है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स। मान लीजिए किसी कारणवश से पेड़ है, आपको गुस्सा आया, आपने अपना प्यार का नाम लिखना चाहा, जैसे आप अपने स्कूल में देखिएगा तो हमने भी एकदम पूरा घीस घीस के एन लिखा है, एन लिखे हैं पेड़ आम के पेड़ पर। आपने भी चाहा कि नहीं हम भी अपना प्यार का मम्मी पापा का नाम लिखेंगे, प्यार तो ही ना आप लोग का, मम्मी पापा का आपने नाम लिखा पूरा एकदम पूरा घीस घीस के पूरा काट के खून कर दिया, बेचारा पेड़ है तड़पेगा भी नहीं कुछ। प्यार का बोल रहे हैं तो मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। मम्मी पापा वाला प्यार नहीं है क्या? तो आपने काट काट के उसमें पूरा एकदम लिख दिया, पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, ठीक है, लिख दिया आपने। पेड़ भाग पाएगा जी? आप पूरा एकदम ऐसे रगड़ रहे हैं, पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, पूरा एकदम ऐसे से रगड़ रहे हैं, ऐसे से रगड़ के एकदम एन बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके एन बना रहे हैं, पेड़ ऐसे ऐसे छटपटा रहा है, ऐसे ऐसे छटपटा रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आपने मैंने पूरा लिख दिया नीतीश कि आई लव यू नीतीश, आई लव यू योगी, आई लव, ऐसे कुछ लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया। पेड़ को तो पूरा काट छाट दिए, उससे भी गुस्सा आया, भाई साहब ने उठे, बोले भाई यार क्या सर प्यार तेरे का, बोले टांगे उठा, टांगे से पेड़े काट दी, काटे नहीं मतलब इधर तक कि आधा काट के छोड़ दिए, बोले बाद में काटेंगे। तो वही बोल रहा है कि उसको अपने आप, जैसे हमारे हाथ मान लीजिए कटा, इसको हाथ कटने के बाद रिपेयर हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। तो चीजें क्या होती है कि सेल्स बनती है, न्यू सेल्स बनने के बाद उसके क्या होते हैं, पुराने सेल्स जो खत्म हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसको हटा के न्यू सेल्स उसके ऊपर लगाकर और उसमें नया मसल्स बन जाती है। उसी तरह पेड़ में भी होता है कि अगर आप किसी को कारण उसको कट जाता है, टहनियाँ टूट जाती हैं, किसी आंधी तूफान में कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको नया टहनियाँ उस पर आती हैं, नए पत्ते आते हैं, या उसको क्या होता है मरम्मत होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है। तो वही हम बोल रहा है कि जो फूड बनता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उस फूड से उसकी क्या होती है भाई, रिपेयर ऑफ वर्न आउट, उसके जो कटे छटे रहते हैं उसका रिपेयर होता है, ऑफ द सेल, जो सेल उसके कटे छटे रहते हैं उसका रिपेयर होता है, एंड उसको आगे ग्रोथ के लिए। आपने याद है छोटा सा आम का पौधा लगाया था, इतनी सी आम का पौधा, वो बड़ा होते होते एक विशाल आम का पौधा बना था। तो उस विशाल आम को पौधा बनने के लिए भाई आपने तो क्या हुआ, उसको खाना चाहिए ना। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा अगर छोटा पैदा तो उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया जाता है, फिर पॉकेट वाला दूध सिरे लगता है, फिर हाई दूध, फिर हाउ दूध, फिर दाल रोटी, फिर जूस, तो फिर आम, फिर हमने खरगोश हो जाता है, फिर कुल मुर्गा मछली मुँह सब कुछ खाने लगता है, जो खाने में सब खा रहा है, धीरे धीरे शरीर क्या आ रहा, बड़ा हो रहा, बड़ा हो रहा, बड़ा होता जरा ग्रोथ कर रहा। तो हमें खाना इसलिए भी खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कहीं कटे छटे तो सेल रिपेयर हो सके। अब डिस्टर्ब हो रहा तो वहाँ बैठ सकते हो, जगह है नहीं तो। नहीं सर, कुछ गौर है। अच्छा, तो रिपेयर हो सके और हमारी बॉडी में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना की आवश्यकता पड़ती है। पर फूड प्लांट्स में अगर फूड बनाना है तो कौन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनेगा। तो ये बोला कि फूड मेड बाय प्लांट्स बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फूड बनती है वो प्रोसेस से बनती है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इज यूज्ड टू फॉर देयर ओन ग्रोथ, क्या करने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए, एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स, जो सेल कटे छटे उसको रिपेयर करने के लिए। फॉर कि इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ये जो होती है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है फॉर देयर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। एक ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये क्या है कि प्राइमरी सोर्सेज का जो फोटोसिंथेसिस है जितने हैं, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है कि इसी से ही क्या होता है, सारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस पे ही डिपेंड करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है तो आप वर्ल्ड की भी कल्पना नहीं कर सकते। वही बोल रहा है कि इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो होती है प्राइमरी सोर्स है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। फूड प्रोडक्शन का कौन सी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। पहले फोटोसिंथेसिस होगा तब ना प्लांट्स कुछ बनाएगा, प्लांट्स कुछ बनाएगा तो हम भी बना पाएंगे। अगर रियलिटी तो यही है भाई, अगर प्लांट्स फूड नहीं बनेगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड अगर फूड खुद के तैयार नहीं करेगा तो हम लोग भी कुछ बना नहीं सकते। तो वही बोला कि इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शंस फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। सभी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में, उन सभी के लिए क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड है वर्ल्ड के लिए। फिर इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, मैं पढ़ाया अभी तुरंत आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि देता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है कि रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या करता है, रिलीज करता है। तो आपको पता है हम लोग सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं क्या,
यस सर। हाँ ठीक, गुड। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना? कार्बन डाइऑक्साइड यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है। हाँ तो अभी तो आप बोले कि यस सर। नहीं सर, आप बोले ना ये आपको पता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें छोड़ते नहीं बोले हैं, देखो ना, हम बोले लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो हम बोले यस सर। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, और जो छोड़ते हैं हम लोग वो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग, सर पर अगर हाँ बोलो, नाइट टाइम में कोई मतलब नीम पीपल के ट्री के नीचे सो जाए तो सर उल्टा होने लगता है। नहीं आदमी कभी उल्टा नहीं कर सकता। आदमी अगर नहीं, पेड़ हाँ पेड़ उसमें वो हम एक्सेप्शन सुने उसमें होता है, मगर आदमी अगर कभी उल्टा करेगा तो सीधे उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी की जो ये ब्रेन है, ब्रेन में थोड़ी सी भी ब्लड की कमी हुई, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपकी तुरंत आप क्या हो जाएगा, कोमा या पैरालिसिस सर आपकी अगर बॉडी हो सकती उस है। टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, ऑक्सीजन लेने लगता है, तो सर हम लोग का तो ऑक्सीजन जाएगा और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो जो बोल रहे हैं बता, देखो हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेयर को। प्लांट कितना ले रहा है, उससे 4, जब जो छोड़ता है रात में जो बोल रहे हैं तो उससे 10 गुना बेसी मात्रा में दिन में देता भी है। अगर ऐसा रहता ना कि हम लोग जैसे आदमी जैसे पहले रहते थे कि आप आदमी जानवर के खाल लपेट के घूम रहे हैं, जानवर मार रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त है, कोई मतलब नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर तो झंझट, कार्बन डाइऑक्साइड की झंझट नहीं रहता। मगर आज के टाइम में क्या है, अब गर्मी बढ़ रहा है, अब एसी ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, अब लोग एसी देखेगा, जिसके घर में नहीं है, जिसके खाने का पैसा नहीं, वो भी एसी का दाम देखेगा कि एसी कितना में ले ले। एसी लगा रहा है लोग, हर एक घरों में लगभग फ्रिज लग गए हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी मात्रा में गाड़ी चल रही है। तो उन सभी चीजों से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो वो हमारे ग्लोबल अर्थ में, हमारे वर्ल्ड में क्या करे दिक्कतें पहुंचा रही है। कचरा है तो कचरा को माचिस मार के जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। अनेक बड़े बड़े प्लांट्स है, प्लांट्स में जो है धुआं निकल रहा है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। वो पोल्यूशन जो निकल रही है, उस पोल्यूशन से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो है बहुत ही दिक्कतें हैं। अगर हम और आप और प्लांट अगर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और इसी से रहता तो फिर हमें लोग कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ही नहीं आता। और आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, जो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते जा रहा है कि अब देखिएगा, क्योंकि अभी इस महीने से देख रहे हैं 25 मार्च के बाद से ही कितना लू लगने लगा, गर्मी बढ़ने लगा ना जी, 35+ डिग्री गर्मी बढ़ने लगा जी पूर्वज के। ये सभी चीजें डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग चलते हो रहा है। तो हमें जानना, सुनिए, ये क्या करता है कि मेंटेन करता है बैलेंस किसके किसके बिटवीन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन देता है अत्यधिक मात्रा में देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो क्या करता है कि मेंटेन करता है हमारी एटमॉस्फेयर को, बैलेंसिंग बना कर रखता है। इसमें और कोई डाउट तो कोई पॉइंट सुनिए, ना सर, कुछ पॉइंट्स में देख लो, 1 मिनट। टाइम इतना है। मोबाइल है